Hello guys, welcome back to my channel BCA with Aman. So my first topic is waterfall model in software engineering. So ये हमारी डायग्राम है, आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगी. सो हमारा फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, सेकंड है डिज़ाइन फेज, थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, थर्ड है इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड लास्ट वन इज़ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज. ओके, सो बेसिकली जो वाटरफॉल मॉडल है वो विजडम रॉयस ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1917. सो ये मॉडल है, इसमें 5 फेसेस होते हैं, जो ये वाले फेसेस हैं वही हैं. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, द स्टेप्स ऑलवेज फॉलो इन दिस ऑर्डर एंड डू नॉट ओवरलैप. जो भी हम इसमें स्टेप फॉलो करते हैं वो हम एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में फॉलो करते हैं, वो ओवरलैप नहीं होते हैं. ओके, सो द डेवलपर मस्ट कंप्लीट एवरी फेज़. जो डेवलपर है उसको हर एक फेज़ कंप्लीट करना पड़ता है, तभी वो नेक्स्ट फेज़ को स्टार्ट कर सकता है. ओके, इस मॉडल को हम वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाइक वाटर, मतलब जो वाटर कास्ट होते हैं, कास्ट मतलब कि एक स्ट्रीप होता है, यूजुअली स्मॉल वाटरफॉल होता है. ओके, सो फर्स्ट फेज़ है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. Okay, the aim of this phase is to understand the exact requirements. यहाँ पे requirements आएगा, प्लीज़ आप add on कर लेना, requirement of the customer and to document them properly. इसमें ये है कि इसका ये मेन एम होता है कि इसने अंडरस्टैंड करना है, इसने जो कस्टमर की एग्जैक्ट कहते हैं ना, जो मतलब है एग्जैक्ट है रिक्वायरमेंट, उसको अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना होता है. ओके, सो बोथ कहते हैं इसमें दोनों कस्टमर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वो वर्क करते हैं साथ में. ठीक है, सो एज टू डॉक्यूमेंट ऑल द फीचर्स, ताकि वो सारे फीचर्स, परफॉर्मेंस एंड इंटरफेसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट कर सकें, मतलब लिख सकें. डॉक्यूमेंट का मीनिंग बेसिकली ये है. ओके, और आगे इट डिस्क्राइब्स द वर्क ऑफ सिस्टम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड नॉट हाउ. इसमें यह है कि सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा और क्या नहीं, कैसे नहीं करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इन दिस फेज अ लार्ज डॉक्यूमेंट कोल्ड SRS डॉक्यूमेंट. जो लार्ज डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे उसको हम SRS डॉक्यूमेंट कहेंगे. उसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, जो कि डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द what the system will do in the common, जो कि डिटेल, मतलब हम कहते हैं, हम ऐसे जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसकी क्या है वो सारी डिटेल एक कॉमन लैंग्वेज में हम रफली बनाएंगे ना, हम कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं उसमें बनाएंगे. ठीक है, वो है इसमें. नेक्स्ट फेज़ है डिज़ाइन फेज़. इसमें लिखा हुआ है दिस फेज़ एम्स टू ट्रांसफॉर्म द requirements gathered in the SRS into suitable form which permits further coding in a program. इसमें लिखा हुआ है कि ये एम, जो इसका जो मेन एम है वो रिक्वायरमेंट को गैदर करेगा, फिर SRS एक सूटेबल फॉर्म में. ठीक है, ताकि जो फर्दर कोडिंग है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सके. ओके, इट डिफाइंस द ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर टुगेदर विद हाई लेवल एंड डिटेल डिज़ाइन. ये सारा का सारा जो भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसको एक हाई लेवल और अच्छे से डिटेल डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है. ओके, द ऑल वर्क इज़ डॉक्यूमेंटेड. जो भी सारा वर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, SDD, मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग. ड्यूरिंग द फेज डिज़ाइन इज़ इम्प्लीमेंटेड. कहते हैं कि जो फेज़ है डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेड होगा तभी, अगर SDD कंप्लीट होगा तब भी इम्प्लीमेंट होगा. The implementation of code phase process smoothly because all the information need by the software developer is तब भी smoothly perform होगा. जो भी इंफॉर्मेशन है नीडेड है वो SDD में होंगी. ओके, ड्यूरिंग टेस्टिंग द कोड इज़ थ्रोली एग्जामिन्ड एंड मॉडिफाई. जो टेस्टिंग के द्वारा जो कोड है वो एकदम एग्जामिन, मतलब एग्जामिन आप समझते हो कि परखे जाएंगे, जहाँ ना एग्जामिन किए जाएंगे और मॉडिफाई होंगे. ओके, फोर्थ फेज है इंटीग्रेशन एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम टेस्टिंग. इस फेज में दिस फेज इज़ हाईली क्रूशियल. क्रूशियल मीन इम्पोर्टेंट एज द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट. ये फेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज द क्वालिटी. ओके,
Next is determined by effectiveness of the testing carried out. Okay, the better output will lead to satisfied customer, lower maintenance cost and accurate result. इसमें है कि बेस्ट आउटपुट लेने के लिए हमें कस्टमर को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, उसकी जो भी मेंटेनेंस है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्यूरेट रिजल्ट देना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेस. मेंटेनेंस इज द टास्क परफॉर्म्ड बाय द एवरी यूज़र. जो मेंटेनेंस है वो एक टास्क है जो कि परफॉर्म किया जाता है हर एक यूज़र्स के द्वारा वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिलीवर टू द कस्टमर. अगर कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर हो गया है ना, कस्टमर को सॉफ्टवेयर तो डिलीवर हो गया बट ये एक यूज़र की वो है परफॉर्मेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है कस्टमर को डिलीवर करने के बाद भी. एडवांटेज इसकी ये है कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़. ये बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंड है यूज़ करने के लिए. ओके, आगे है फेस आर प्रोसीज्ड एंड कंप्लीट एट वन टाइम. मतलब कि एक टाइम पे ये कंप्लीट किया जाएगा. वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वे रिक्वायरमेंट्स और वेरी वेल अंडरस्टैंड्स. एक स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए वर्क करेगा जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे से समझी जाएंगी. क्लियरली डिफाइंड स्टेज है, हर एक स्टेज बहुत अच्छे से समझाई हुई है. वेल अंडरस्टूड मिलस्टोन है, इजी टू अरेंज टास्क है. प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड. आगे इसकी डिसएडवांटेज है सो ये आप खुद कर लेना.